नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। राजनीति में कब किसकी किससे दोस्ती हो जाए और कब दुश्मनी गहरी दोस्ती में बदल जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही इन दिनों इंडिया गठबंधन के बीच भी दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीटों को बंटवारे के मामले में इंडिया गठबंधन में आपसी खींचतान लगातार जारी है। सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश राहुल पर भारी पड़ते हैं या राहुल का दांव अखिलेश को सोचने पर मजबूर करता है। हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में कौन किस पर भारी। इस लोकसभा चुनाव में भले ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम फहराते हुए 37 सांसदों के साथ अपनी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया हो, उधर कांग्रेस भी मजबूती की तरफ आगे बढ़ी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ खास हुआ था, ये किसी से भी नहीं छिपा है। लेकिन अब दोनों की दोस्ती में किसी एक ऐसे राज्य का विधानसभा चुनाव अड़चन बन सकता है जो इंडिया गठबंधन की नींव तक को हिला सकता है। आखिर किस राज्य के चुनाव से इंडिया गठबंधन की दीवारें दरक सकती हैं, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव अगले महीने होने हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर भी उसके बाद उपचुनाव होंगे। कांग्रेस यहां होने वाले चुनावों में सपा के साथ मिलकर लड़ना चाह रही है, जबकि सपा चाहती है कि उसे भी कुछ सीटें हरियाणा में मिलें। बस इसी पर सीटों के बंटवारे की बात अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस नेताओं की बैठक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बुलाई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बैठक के बाद यूपी में होने वाले सीटों के बंटवारे का भी रास्ता साफ हो ही जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी में सपा और कांग्रेस नेताओं के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन कोई रास्ता हाल फिलहाल अभी निकलता नहीं दिख रहा है। वजह है कांग्रेस अभी ये साफ नहीं कर पा रही है कि वो सपा को हरियाणा और महाराष्ट्र में कितनी सीटें देगी। सपा दोनों जगहों पर 5-5 सीटें चाहती है, जबकि बीते दिनों हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने सपा को सीटें देने की बात पर साफ तौर पर इनकार भी कर दिया था। वहां के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हमसे हमारे नेतृत्व ने सभी सीटों पर तैयारी के लिए कहा है, सीट बंटवारे पर कोई भी बात नहीं हुई है। लेकिन अब जबकि यूपी में सीटों का बंटवारा फंसता दिख रहा है, तो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक काफ़ी अहम मायने रखेगी। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे में असल दिक्कत पार्टियों के पिछले प्रदर्शन को आधार बनाने के बाद हो रही है। लोकसभा चुनावों में भी साल 2014 को आधार बनाकर बातचीत करने की कोशिश हुई थी, जिसके बाद बात बिगड़ने लगी थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी साल 2012 के बाद के चुनावों को लेकर बातचीत हो रही है। 2012 में सपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, जबकि साल 2017 में चुनावों में उसे काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि 2022 में सपा ने अपना प्रदर्शन सुधारा था। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो साल 2012 में उसके पास 28 विधायक थे, जबकि साल 2017 में 7 और 2022 में 2। सीटों के तालमेल में असली दिक्कत यही महसूस की जा रही है। इन सबके बीच बनते बदलते समीकरणों की अगर बात की जाए तो जहां 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव इस समय इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की शर्त हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर जो रखी गई है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है। ऐसे में अगर सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस भी कोई फैसला नहीं लेती है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव में 10 सीटों के विभाजन में कांग्रेस को क्या देती है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। फिलहाल कांग्रेस का भविष्य सपा के हाथों में है और सपा महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस के भरोसे। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।